अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम करता हूं आपको अपने इस चैनल उमैर सुहेल पे। आज का टॉपिक फ्रीलांसिंग क्या है और फ्रीलांसिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, फाइवर और अपवर्क। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो गाइस, जब भी आप फ्रीलांसिंग का वर्ड आपके जहन में आता है तो आपके जहन में सिर्फ दो प्लेटफॉर्म्स आते हैं, फाइवर या अपवर्क। और अक्सर फ्रीलांसर्स जो हैं वो इसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम फाइवर चूज़ करें या अपवर्क चूज़ करें। ठीक है गाइस, तो अगर आपको फ्रीलांसिंग नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। फ्रीलांसिंग बेसिकली ये होती है कि आपको अगर कोई स्किल आता है तो वो स्किल आप अपना सेल करते हैं और आपका क्लाइंट जो है कोई पर्टिकुलर टास्क आपसे करवाता है और उस पर्टिकुलर टास्क के बदले आप उसके पैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि आप उस क्लाइंट के लिए जॉब कर रहे हैं या किसी भी तरीके का आप उस क्लाइंट के लिए बाउंड हैं। आप सिर्फ वो टास्क कंप्लीट करते हैं और जैसे ही आप वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं आपको उसके लिए पैसे मिल जाते हैं। तो गाइस, ये होती है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में आपका क्लाइंट जो है वो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आ रहा होता है, तो इसीलिए आपको ये दो प्लेटफॉर्म्स जो हैं फाइवर और अपवर्क फैसिलिटेट करते हैं फ्रीलांसर को ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइंट और बायर्स को मिलाने में और उनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आसान करने में। तो बेसिकली होता क्या है कि आप जब इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आते हैं तो आपके पेमेंट इश्यूज़ और आप क्लाइंट को प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर करेंगे, दोनों पार्टीज़ की सिक्योरिटी के क्लाइंट भी जो है वो आपको पेमेंट करे और सेलर है वो क्लाइंट को वर्क डिलीवर करे, टाइम पे डिलीवर करे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सर्विसेज जो होती हैं ये आपको ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इसके लिए ये लोग सर्विस चार्जेस ले रहे होते हैं। तो गैस, दोनों प्लेटफॉर्म सर्टेन सर्विस चार्जेस लेते हैं और वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आइए हम दोनों का डिफरेंस जो है वो शुरू करते हैं। तो गैस, नंबर 1 डिफरेंस, फाइवर क्या है? फाइवर एक मार्केट प्लेस है। ठीक है, मार्केट प्लेस में बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं वो अपने गिग्स बनाते हैं और गिग्स बना के अपनी सर्विस को डिस्प्ले कर रहे होते हैं और बायर आपका आता है और उन सर्विसेज को वो देखता है, जो भी उसको चाहिए होती है, जो भी उसकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो फाइवर के ऊपर जाके सर्च करता है और सर्च करने के बाद उसके पास काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स आ जाते हैं जो उस सर्विस के अकॉर्डिंगली अपनी जो सर्विसेज हैं वो सेल कर रहे होते हैं। तो बायर जो है वो सारे गिग्स को देखता है और उसको जो बेस्ट पैकेज लगता है, जिसका बेस्ट गिग लगता है, वो उसको सर्विस को जाके परचेज़ कर लेता है। ठीक है, लेकिन अपवर्क पे क्या होता है कि अपवर्क पे बायर जो है, क्लाइंट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट मेंशन कर देता है, अपनी जॉब रिक्वायरमेंट मेंशन कर देता है और फिर फ्रीलांसर्स अप्रोच करते हैं बायर को और उनको प्रपोजल्स भेजते हैं, बिड्स करते हैं और इसके थ्रू जो है वो बायर उन बिट्स को स्क्रॉल करता है और उसको जो बेस्ट लगता है फिर वो उस फ्रीलांसर को हायर करता है। तो ये सबसे जो है वो मेजर डिफरेंस है फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर कि फाइवर एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे जिस तरह एक मॉल होता है वहाँ पे सारी दुकानें होती हैं, लोग अपनी अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह फाइवर के ऊपर होता है, लेकिन अपवर्क के ऊपर क्या होता है कि आपको बिड करनी पड़ती है क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये नंबर 1 डिफरेंस है। डिफरेंस नंबर 2, यूज़र फ्रेंडलीनेस। गाइज, फाइवर जो है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली है। इसका इंटरफेस, इसकी ओवरऑल मैनेजमेंट और कैसे आप इसको यूज़ करते हैं वो बहुत इजी है एक न्यूबी के लिए कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए और इसको यूज़ करे और जल्दी इसका यूज़ टू हो जाए। उसको सारी चीज़ें बहुत इजी लगेंगी। ठीक है, एक न्यू फ्रीलांसर को, और सारा प्रोसेस जो है वो बहुत आसान है। जो भी इनके ऑप्शंस हैं वो इजीली आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता फाइवर के ऊपर। और अगर हम अपवर्क की अगर बात करें तो अपवर्क का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वो जब एक न्यू फ्रीलांसर आता है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हैं चीज़ें स्क्रॉल करने में, उसकी अर्निंग्स कहाँ आ रही हैं, उसके प्रोजेक्ट्स कहाँ आ रहे हैं, उसने प्रपोजल्स कहाँ से भेजे हैं, ठीक है, ओवरऑल रिपोर्ट्स कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें स्क्रॉल करने में अपवर्क के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस हिसाब से फाइवर जो है वो यूज़र फ्रेंडली है। डिफरेंस नंबर 3, बिड्स। गाइज, फाइवर के ऊपर आपको 10 बिड्स मिलती हैं फ्री। आप डेली 10 बिड्स कर सकते हैं फ्री, और अगर आप इसको मंथली देखें तो आपके पास 300 बिड्स हैं मंथली जो कि आप टोटली फ्री हैं। आप इसके ऊपर बिड्स कर सकते हैं, जो क्लाइंट्स ने प्रोजेक्ट पे पोस्ट किए हुए हैं उनके ऊपर बिड्स कर सकते हैं, टोटली फ्री है। तो इसलिए ये बहुत बेनिफिशियल है न्यू फ्रीलांसर्स के लिए। वेयर एज ऑन अपवर्क आपको जो है वो बिड्स परचेज करनी पड़ती हैं। अपवर्क के ऊपर बिड्स को कनेक्ट्स कहा जाता है और आपको कनेक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं। अब
पहले कनेक्ट्स आपको फ्री मिलते थे, लेकिन अब आपको कनेक्ट्स जो हैं वो परचेज़ करने पड़ते हैं। और हर जॉब के ऊपर डिफरेंट कनेक्ट्स लगते हैं। कुछ जॉब्स के ऊपर 6 कनेक्ट्स भी लगते हैं, कुछ जॉब्स के ऊपर 4 कनेक्ट्स लगते हैं, कुछ के ऊपर 2 कनेक्ट्स लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है जॉब के ऊपर, ठीक है। और अपवर्क जो है वो इसके हिसाब से आपसे कनेक्ट जो है वो चार्ज करता है, और फिर आपको कनेक्ट बाय करने पड़ते हैं अगर आपके कनेक्ट्स ख़त्म हो जाएं तो, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप एक ही दिन में सारे कनेक्ट्स ख़त्म कर देते हैं या आप उसको पूरे मंथ में लेके चलते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। गाइज, डिफरेंस नंबर 4 है कि फाइवर के ऊपर जो है वो आपको गिग्स बनाने का मौका मिलता है, और आप अपनी एक प्रोफाइल बना के आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसके अंदर 7 गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप उन 7 गिग्स को डिफरेंट बना लें। आप एक गिग कंटेंट राइटिंग का बना लें, एक गिग आप डिज़ाइनिंग का बना लें। आप वैरायटी शो कर सकते हैं फाइवर के ऊपर, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। आपको एक ही नीश लेनी होती है और एक ही नीश के ऊपर आपको सारे गिग्स बनाने चाहिए। ये मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप एक नीश के ऊपर एक प्रोफाइल बना सकते हैं और उसके ऊपर मल्टीपल गिग्स बना सकते हैं। लेकिन आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी वैरायटी ऑफ सर्विसेज जो हैं वो फाइवर के ऊपर शो कर सकें, वेयर एज अपवर्क के ऊपर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। अब रिसेंटली अपवर्क ने ये लॉन्च किया है गिग्स बनाने का ऑप्शन, लेकिन कंपैरेटिवली ये अभी भी वैसा नहीं है जैसा फाइवर का है, ठीक है। और अपवर्क ने ये रिसेंटली लॉन्च किया है 2020 में, तो हम इसको देखते हैं कि आगे ये कैसा चलता है। गिग्स के ऊपर अभी ट्रैफिक बहुत कम है और अपवर्क का जो क्लाइंट है वो अभी यूज टू नहीं हुआ कि वो गिग्स परचेज़ करे, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है अपवर्क के ऊपर और फाइवर के ऊपर। तो गाइस, ये मेन डिफरेंसेस हैं अपवर्क के ऊपर और फाइवर के ऊपर। अब अपवर्क जो है वो फाइवर के जैसे अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फाइवर जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है फ्रीलांसर्स के लिए भी और बायर्स के लिए भी। डिफरेंस नंबर 5 है पेमेंट दोनों के लिए बहुत आसान है। पाकिस्तान में या इंडिया में आप दोनों बहुत आसान तरीके से जो है वो पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पेपैल और पेयोनियर का ऑप्शन मिलता है, और अपवर्क के ऊपर आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन उनकी अपनी एक फ़ीस होती है 0.99 सेंट्स, तो वो फ़ीस चार्ज करते हैं और आप अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पेयोनियर के थ्रू करते हैं, पेयोनियर के बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं, तो वो आपको टोटली फ्री पड़ता है अपवर्क के ऊपर। तो गाइज़, और फाइवर के ऊपर भी फ्री पड़ता है, कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं है। हाँ, जब आप विड्रॉ करते हैं तो पेयोनियर चार्ज करता है, ठीक है, तो वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन अब फाइवर जो है वो चार्ज नहीं करता। तो दोनों की पेमेंट बहुत इजी है, लेकिन एक डिफरेंस है कि फाइवर जो है वो 14 डेज़ ले लेता है पेमेंट को क्लियर करने में। जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके 14 डेज़ के बाद आपके अकाउंट में वो पेमेंट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, और तब आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन अपवर्क के ऊपर आप विद इन 5 डेज़ उस पेमेंट को विड्रॉ करवा सकते हैं और वो बहुत आसान है। डिफरेंस नंबर 6 गाइज, अपवर्क के ऊपर एक ये बहुत बेनिफिट है कि अब आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लाइंट को भेज सकते हैं, ठीक है। आपका क्लाइंट भले अपवर्क पे है या नहीं है, या आपका कोई डायरेक्ट क्लाइंट आता है किसी सोशल मीडिया चैनल के थ्रू, तो आपके पास अपवर्क पे ये ऑप्शन है कि आप उसको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भेज सकते हैं उनके ईमेल एड्रेस पे, और उस क्लाइंट को कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा, कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। वो सिंपली आपका जो है वो प्रोजेक्ट, आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है और पेमेंट कर सकता है थ्रू क्रेडिट कार्ड, पेपैल, व्हाटएवर ही वांट्स, ठीक है। और उसमें अपवर्क भी आपको सिर्फ 3% फ़ी चार्ज करता है, ठीक है गाइज। तो ये बहुत बेनिफिट है अपवर्क के ऊपर जो कि फाइवर के ऊपर नहीं है। तो गाइज़, दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं वो 20% सर्विस चार्जेस लेते हैं। तो गाइज़, ये चीज़ दोनों में सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो गाइज़, ये थे टोटल डिफरेंसेस, 6 डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं फाइवर के बारे में और अपवर्क के बारे में। तो गाइज़, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म आसान लग रहा है जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं। और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछें तो बिगनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा फाइवर को, क्योंकि फाइवर के सारे पॉइंट्स जाते हैं इसको बिगनर फ्रेंडली बनाने की तरफ। तो इसलिए मैं जितने भी बिगनर्स हैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले फाइवर से स्टार्ट करें, और फाइवर से स्टार्ट करने के बाद जब आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, फिर उसके बाद आप आ जाएं अपवर्क के ऊपर, ठीक है गाइज़। और गाइज़, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं और एक प्रो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं फाइवर के ऊपर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जो मेरा एक बहुत डिटेल और प्रैक्टिकल कोर्स है फाइवर के बारे में।
जिसको करके आप इजीली फाइवर को लर्न कर सकते हैं और कैसे आपने ऑर्डर्स लेने हैं। उसके अंदर मैंने 4 मेथड्स बताए हैं कि कैसे आपने ऑर्डर्स लेने हैं, कैसे अपने गिग को रैंक करवाना है, कैसे अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है। ऑल ओवर जितने भी क्वेश्चंस आपके जहन में आ सकते हैं फाइवर के बारे में, उन सब को लेकर मैंने उन सब को आंसर करने की कोशिश की है। तो आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना फाइवर जो जर्नी है वो स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।